फेसबुक पे हमारा जो है ना वो दोनों का राब्ता हुआ था और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को टच किया। ये भी माजूर हैं और मैं भी, बस यही वजह बनी है हमारी एक दूसरे को पसंद करने की। ऐसे ही तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप दोनों डिसेबल हैं। उनसे शादी के बाद मैं बनाने भी लगी हूँ खुद ही। मुझे पकाना नहीं आता था, मैं पकाने लगी। कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, आमलेट, सब्जियां वगैरह हर तरह की, तो आप बोल दें हम वही आपको बना के खिलाएंगे। ऑरेंज ट्रेन की सहूलत है, बस उसके अलावा प्रॉब्लम भी बहुत है ट्रैवलिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमारा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 50 लाख से ज़ायद है, जबकि WHO के मुताबिक 10% लोग जो हैं वो माजूर हैं। इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी ही जोड़ी मौजूद है जो कह सकते हैं कि शुरू से ही माजूर है, लेकिन उनका जज्बा, उनकी जो कहानी है वो ऐसी दिलचस्प है, इमोशनल है। प्यार हुआ उन दोनों को और आज वो दोनों एक साथ हैं पिछले 2 साल से। हमारे लिए ऐसी कहानियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। मेरे साथ इस टाइम वो कपल मौजूद हैं, मियाँ बीवी दोनों मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये प्यार का आगाज़ कैसे हुआ, आप दोनों ने पसंद एक दूसरे को कैसे किया, और जो ये आपके ख़ानदान में मतलब दोनों तो अल्लाह ताला की जानिब से माजूर हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील है और बस क्या बताऊँ आपको, समझ लें कि फ़ेसबुक पे हमारा जो है ना वो दोनों का राब्ता हुआ था और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को टच किया और इस तरह करते करते जो है ना हमारी तो बात बन गई, तो इंशाअल्लाह फिर शादी हो गई। तो कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? 2 साल से आप शादीशुदा हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और क्या क्या नई चीज़ें आपको एक दूसरे के साथ करने को मिलती हैं? एक दूसरे का आप हौसला भी बने हुए हैं इस टाइम पे। मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी मैंने ज़िंदगी गुजारी है ना वो एक तरफ रखे हैं, और ये 2 साल की जो ज़िंदगी है ना, ये समझ लें कि हमने 2 साल में ना हमने पूरी ज़िंदगी जी ली है। मतलब एक तन्हाई वाली ज़िंदगी गुजारना, बहन भाई तो सबके होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो वाला साथ नहीं देते जो एक बीवी दे सकती है। और मैं तो यही मशवरा दूंगा, जो जितने भी माजूर हैं ना, वालिदैन को ये मशवरा दूंगा कि उनके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि सारी उम्र आप उनकी खिदमत ना करें, उनका ऐसा कुछ साथ ढूंढें जो उन दोनों को आपस में ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। ठीक है, मुझे बताएं कि आप दोनों माजूर हैं। जब आपकी शादी हुई तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल अक्सर कपल्स होते हैं उनको नॉर्मल तरीके से देखा जाता है, लेकिन जो जिन लोगों में कुछ स्पेशलिटी होती है, ठीक है, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। आप दोनों की शादी हुई, तनकीद का निशाना भी आपको लोगों ने बनाया होगा, तो इस तनकीद के निशाने में जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ फेस करने को मिली वो क्या थी? लोगों की तो मुझे बात नहीं, हमें अपने घर से ही तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप दोनों डिसेबल हैं, आप कैसे लाइफ गुजारेंगे। कम से कम एक बंदा माजूर हो और एक संभालने वाला हो। लेकिन हमने ये सोचा कि एक माजूर इंसान के साथ एक नॉर्मल जो है ना वो कपल बनाना बहुत मुश्किल है। कोई इतनी जल्दी नहीं सोचता कि एक माजूर के साथ मैं क्यों शादी करूं, या एक माजूर लड़की के साथ कोई लड़का कहेगा मैं क्यों शादी करूं। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बने, और जो मुझ में खामियां हैं वो इनमें नहीं है, जो इनमें खामियां हैं वो मुझ में नहीं है। इस तरह हम दोनों का जो है ना वो निज़ाम चल रहा है। और हमारे घर वालों ने हमें तनकीद का निशाना बनाया कि आप नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने अपने घर वालों को मना के हमने शादी की, और आज वो हम पे फ़ख्र करते हैं कि वाकई आप लोगों ने 2 साल निकाल लिए हैं, तो आगे भी आप ज़िंदगी निकालेंगे और कोई किसी किस्म का मसला नहीं अब तक हमें। इन दोनों ने तो एक दूसरे को अपनी खामियों और खूबियों से तो एक्सेप्ट कर लिया है। हम बढ़ते हैं इनकी बेगम फ़रत की जानिब। फ़रत मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी कहानी ज़रा उनकी ही ज़ुबानी सुन लेते हैं। मुझे बताएं कि मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो फेसबुक पे कर लिया, आपको पसंद कैसे आया? आपको पता था ये माजूर हैं, आप भी माजूर हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को सारी ज़िंदगी, आगे आने वाली ज़िंदगी में संभाल पाएंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप कह रही हैं कि ये भी माजूर हैं और मैं भी, बस यही वजह बनी है हमारी एक दूसरे को पसंद करने की कि जब दोनों की डिसेबिलिटी सेम होगी तो फिर इस तरह से ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। माजूर ही माजूर के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। आप ये समझ लें, नॉर्मल इंसान के साथ रहने में
बहुत कुछ फेस करना पड़ता है एक डिसेबल पर्सन को। सबसे ज़्यादा ख़ास बात आपको जमील साहब में क्या लगी जिसने आपको इनकी जानिब खींचा? बस यही कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है और इज्जत दे के ये मुझे अपने घर लेके आए। तो आपके घर वालों ने आपको तनकीद का निशाना बनाया कि नहीं भाई तुम अभी शादी मत करो, या क्यों करनी है शादी, तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे भी गुजार सकती हो? जी जी। या उन्होंने साथ दिया आपका मुकम्मल? नहीं, स्टार्ट में तो जब मैंने इनकी बात की है घर पे, तो फादर मेरे जो हैं वही नहीं मान रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे, सेम डिसेबिलिटी है दोनों की, तो कैसे सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, आना जाना भी होता है और सारी ज़िंदगी तो आपको भी पता है कि कोई किसी के साथ नहीं रह सकता रिश्तेदारों में से। अब ज़िंदगी तो हम दोनों ने ही गुजारनी है। बिल्कुल। तो मेरे फादर यही सोच रहे थे कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, माजूर होने की हैसियत से आपके लिए कौन कौन सी हुकूमत की जानिब से चीज़ें आपको मुहैया की गई हैं? आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने आपको प्रोवाइड की हैं अभी तक का? यही है कि व्हीलचेयर्स का हो गया है और काफ़ी हद तक ये है कि ट्रैवलिंग में भी आसानी तो हो गई है, पर प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। ऑरेंज ट्रेन की सहूलत है, बस उसके अलावा प्रॉब्लम भी बहुत है ट्रैवलिंग में। अच्छा, दोनों के पास व्हील चेयर्स हैं, दोनों शुरू से यही व्हील चेयर इलेक्ट्रिकली चला रहे हैं या फिर नॉर्मल जो व्हील चेयर होते हैं जिसको हम साथ साथ चलाते हैं अपने हाथों से मेहनत कर करके, वो आपने चलाई है या शुरू से ही आप इलेक्ट्रिक चेयर के साथ ही चल रहे हैं? नहीं, वो मेरा भी हाथ एक प्रॉब्लम है हाथ का, तो वो मैं भी नहीं मूव कर सकती हूँ और ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप शुरू से ही इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चला रही हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिक चला रही हूँ और वो वॉकर है उससे मैं मूव कर लेती हूँ घर पे। ठीक है, घर पे मैं व्हीलचेयर नहीं यूज़ करती। तो घर वालों ने आपका कितना साथ दिया है? ऑब्वियसली आप दोनों माजूर हैं और आपके घर वाले भी आपके साथ 24/7 आवर्स आपके साथ रहते होंगे। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में घर में आपको मुश्किल होती है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपको आसानी होती है और आपके घर वालों की तरफ से आपको आसानी फराहम की जाती है? बस यही है कि जैसे कोई चीज़ कहीं से पकड़नी हो, दूर से कोई चीज़ उठा के लेके आनी हो, तो वो उसके लिए कह देती हूँ, वो हेल्प मिल जाती है, थोड़ी बहुत पकड़ा देते हैं चीज़, या फिर अगर कोई ना हो तो फिर खुद ही किसी तरह मैनेज करती हूँ जब अकेली होती हूँ तो। अच्छा, एक मेरा बड़ा मज़े का सवाल है, अल्लाह ताला इनको ऐसे लंबी हयाती भी दे। और अब मुझे बताएं कि दोनों मियाँ बीवी हैं, घर में खाना कौन बनाता है, ये तो बताएं ज़रा। माशाल्लाह हम दोनों को कुकिंग का बहुत शौक़ है और हमारी ये बड़ी कोशिश है कि हम अपना होटल कोई ना कोई बना के ना तो वो चला लें। इतना मज़े का हम खाना बनाते हैं, अगर हो सके तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे घर आएँ। इस तरह मज़ेदार खाना आपने कभी किसी होटल से भी नहीं खाया। तो यही कर लेते हैं, तो हमें दोनों को कुकिंग का शौक़ है, मैं बताता रहता हूँ और ये बनाती रहती है। अच्छा, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा आप क्या बना लेते हैं? हर चीज़ जो आप बोलें, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और इसके अलावा आमलेट, जो नॉर्मल चलता है, सब्जियां वगैरह हर तरह की जो आपको पसंद हो आप बोल दें, हम वही आपको बना के खिलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा फरहत, जमील को क्या पसंद है? कितने दिन में कितनी दफ़ा वो फरमाइश करते हैं कि मुझे ये बना के दें, मुझे ये बना के दें? क्योंकि दोनों खाने के शौकीन भी लगते हैं और खाना बनाने का भी उनको शौक़ है, तो क्या आप क्या फरमाइश ये करते हैं? इनको बीफ और साग बहुत पसंद है, साग और मकई की रोटी। तो मैंने साग कभी भी नहीं बनाया था पहले, तो इनके साथ आने के बाद ना, इनसे शादी के बाद मैं बनाने भी लग गई हूँ खुद ही। मुझे पकाना नहीं आता था, मैं पकाने लगी। इनकी कहानी तो हमने सुन ली, इनकी मुश्किलात भी हमने सुन ली, इनकी आसानियाँ भी हमने सुन ली। अब एक अहम बात पे आते हैं कि ये दोनों काम क्या करते हैं और उस काम में इनको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो क्या फेस करना पड़ती है। फरहत, आप काम क्या करती हैं और कितने अरसे से आप काम कर रही हैं, और जो आपको मुश्किलात सामना करना पड़ता है वो क्या चीज़ है? मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो काम कोई नहीं करती। ये है कि पढ़ी हुई तो हूँ मैं, जॉब कोई मिल जाए तो ऐसा हो कि इवनिंग टाइम की हो, सेकंड टाइम की, तो वो तो फिर मैनेज हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम में हुई तो फिर मैं इनको भी नहीं इग्नोर कर सकती। अच्छा, इनमें जज्बा काफ़ी है काम करने का, अगर इनको जॉब मिल जाए तो आप इजीली काम कर लेंगी? जी जी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई उसको आप कैसे हल करेंगी? जहाँ इतनी मुश्किलें फेस कर ली हैं तो वो भी हो जाएगी।
ठीक है, ये तो भी हाउसवाइफ हैं और ये चाहती भी हैं कि इनको कोई काम मिले ताकि इनका जो घर में वक्त गुजरा है वो ज़्यादा मज़ीद अच्छे से गुजर जाए। आगे बढ़ते हैं जमील साहब की तरफ, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं और कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं। जमील साहब मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं ना अपनी मदद आपके तहत ही, एक पेट्रोल पंप है मेरे नज़दीक घर के ना, तो उधर ही मैंने अपनी इसी व्हील चेयर को अपना कारोबार बनाया, बिज़नेस बनाया हुआ है। मैं इजी लोड का काम करता हूँ और साथ में मैंने बाइक के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। इससे मेरा रोज़गार जो है ना, वो ज़रूरियात ज़िंदगी वो तो चल रहा है, लेकिन जो मज़ीद जो हमें सख्त प्रॉब्लम है ना जिस चीज़ की, वो हमारा घर का मसला है हमारा। तो अगर हुकूमत इस घर के बारे में हमारा कोई तावन कर सके, क्योंकि हम दोनों डिसेबल हैं और रेंट पे रहते हैं, तो इसकी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ होती है। कारोबार आप कर रहे हैं, जितना आपसे हो सकता है आप उस चीज़ को देखते भी हैं, काम भी करते हैं। हम आम इंसान अगर बाहर की कोई चीज़ लेने जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तो हमें इतना तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। जो माजूर अफराद हैं उनको तंग करने की भी कोशिश की जाती है काम के हवाले से, और अक्सर लोग उनके पास आते भी नहीं हैं कोई चीज़ लेने के लिए। आपने कभी ये चीज़ फेस की है, कभी ऐसा कोई वक़ुआ आपके साथ पेश आया हो? जी, बहुत सारा ऐसा होता है, हम दोनों जा रहे होते हैं ना, तो लोग हमें बेकारी समझ के पैसे पकड़ा रहे होते हैं, पैसे देने लगते हैं। लेकिन उस चीज़ से बड़ा हमें ना वो दिल दुखता है कि यार देखने वालों को ये नहीं महसूस होता कि ये बेकारी लोग किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, किस तरह हमें कम से कम देख के तो कम से कम पहचान लें कि ये अपना काम करते हैं, अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आना जाना कैसे होता है आपका बाहर, आप दोनों का बाहर? ये हम घर में तो ये वॉकर के साथ चल लेती हैं, लेकिन मेरा इस इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के बिना कहीं भी आना जाना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसके बिना मूव ही नहीं कर सकता। और जो है ना, वो ये ऑरेंज लाइन जो है वो यूज़ करते हैं और स्पीडो बस भी यूज़ करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, और ये भी बताएं कि हुकूमत ने अभी तक आपके लिए क्या क्या जो है वो आपको चीज़ें मुहैया की हैं अभी तक की? देखें, हुकूमत ने जब सीधी सी बात मैं करूँगा कि वोट लेना होता है ना, तो एक एक घर से एक एक बंदे को निकाल लेते हैं। तो जब किसी की मदद करनी हो तो जो है ना, नादरा के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, डाटा पूरा होता है। वो अगर किसी की मदद करना चाहे तो मज़ा तो इस बात में है आपको घर जाके मदद करें उनकी, कि उनको बाहर निकल के हाथ ना फैलाना पड़े। कोई भी मजदूर इंसान है, उनको देखें, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको अपना इस तरह बहाल करें कि वो अपना निज़ाम खुद चला सकें। ठीक हो गया। तो ये थे फ़रत और जमील, और इनकी कहानी हमें ये बताती है, ये सबक देती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या कोई भी एक दूसरे से मोहब्बत करता है तो कोई भी राह का जो कहते हैं रोड़ा जो होता है वो आपको नहीं रोक सकता, कोई भी आपकी राह को दुश्वार नहीं बना सकता। और इनकी कहानी ने हमें यही सबक दिया है कि दोनों माजूर तो हैं लेकिन इनकी मोहब्बत आज भी कायम है पिछले 2 साल से, और ये दोनों एक दूसरे का साथ हर खूबी और खामी को एक्सेप्ट करने के बाद भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और इनकी हुकूमत से ये अपील है, और जितनी भी गैर सरकारी तंजीमें हैं जो माजूर अफराद के लिए आज भी इक़दाम उठा रही हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे लिए व्हील चेयर्स इससे ज़्यादा अच्छी हमें मुहैया की जाएँ। साथ साथ उनका ये कहना है कि उनके घरों में जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाए। तो हम चाहते हैं कि आप भी इनकी जो है वो मदद करें, साथ साथ हुकूमत भी इनकी मदद करे और जितनी हो सकते हैं उनकी करें। और मेरे देखने वालों से भी मेरी यही गुजारिश है कि हमें माजूर अफराद के लिए कुछ ना कुछ ख़ास, इनके लिए हर वक्त जहाँ जहाँ हमें माजूर अफराद नज़र आते हैं, सबसे पहले तो उनको तनकीद का निशाना हम बनाना बंद करें, उनका मजाक उड़ाना बंद करें, उनका साथ दें जितना हो सकता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।